हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स, थ्योरीज और ग्राफ्स की। और मैं हूं दिव्या। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि लेक्चर सीरीज किस बारे में है और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। मुझे एक पेन खरीदना है, सो आई वेंट टू अ शॉप। शॉपकीपर ने मुझे कहा कि ये पेन 10 रुपए का है। आई गेव हिम ₹10 एंड ही गेव मी दिस पेन। ना दिस इज अ वॉलेंट्री एक्सचेंज, जो पॉसिबल इसीलिए हो पाया क्योंकि मेरे लिए 10 रुपए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पेन था और शॉपकीपर के लिए पेन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ₹10 कमाना था। दिस वॉलेंट्री एक्सचेंज इज कॉल्ड अ मार्केट। ना इमेजिन, अगर शॉपकीपर मुझसे कहता है कि ये पेन वो 100 रुपए का बेचेगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है मैं किसी और दुकान पर चली जाऊंगी। और अगर मैं चाहती कि मुझे ये पेन 2 रुपए का मिल जाए तो कोई भी शॉपकीपर ये पेन मुझे 2 रुपए में बेचने के लिए तैयार नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो सप्लायर है वो चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है या जो उसकी सर्विस है वो महंगे से महंगे प्राइस पर बिके, और जो कंज्यूमर है वो हमेशा चाहता है कि उसे कोई भी प्रोडक्ट कम से कम प्राइस पर मिले। तो इसका मतलब ये है कि दो ऑपोजिट फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। एक प्रोड्यूसर जो चाहेगा कि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस का बिके, और एक तरफ कंज्यूमर जो ये चाहेगा कि उसे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस कम से कम प्राइस पे मिल जाए। तो ये दोनों जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही फोर्सेस हैं, ये डिटरमाइन करती हैं कि एक्चुअल में कोई प्रोडक्ट कितने प्राइस में बिकेगा मार्केट में। और इस एग्जाम्पल में वो है ₹10। सो ₹10 इज़ अ प्राइस जिस पे शॉपकीपर भी इसे बेचने के लिए तैयार है और मैं भी इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। मार्केट के इक्विलिब्रियम को समझने के लिए, मतलब कौन सा ऐसा प्राइस है जहाँ पे दोनों प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एग्री करेंगे, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जहाँ पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों एग्री करेंगे, उसे समझने के लिए दोनों प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की साइड को समझना बहुत ज़रूरी है। और कंज्यूमर जो है वो मार्केट की डिमांड साइड को डिटरमाइन करता है और प्रोड्यूसर जो है वो मार्केट की सप्लाई साइड को डिटरमाइन करता है। और दोनों के बिहेवियर को समझने के लिए हम लोग इन डेप्थ स्टडी करते हैं ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए हम सबसे पहले एजम्पशन ये मानकर चलते हैं, हम सपोज करके चलते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है वो एक रैशनल या फिर एक समझदार कंज्यूमर है। वो अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करता है कि जो उसकी सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज हो सके। और जब हम इस तरीके से सोचते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करके डिराइव कर रहा है उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। सो यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। जो ये यूटिलिटी है ये एक बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। ये पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत भूख लग रही है और एंड समवन ऑफर्ड मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। सो दैट टाइम दैट ग्लास ऑफ मिल्क इज गोइंग टू गिव मी हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मेरे लिए उसकी यूटिलिटी बहुत हाई होगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी और ऐसे में मुझे एक ग्लास ऑफ मिल्क मिल गया एंड इट सेटिस्फाइड माई हंगर, तो उसकी यूटिलिटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। वेयर एज इफ़ आई एम फुल, मेरा पेट भरा हुआ है और उसके बाद मुझे कोई एक्स्ट्रा मिल्क ऑफर करता है, कोई मुझे ग्लास ऑफ मिल्क ऑफर करता है, तो मे बी वो जो ग्लास ऑफ मिल्क है वो मुझे बिल्कुल सेटिस्फैक्शन ना दे या वो मुझे कम सेटिस्फैक्शन देगा। तो ऐसे में हम कहते हैं कि उस ग्लास ऑफ मिल्क की यूटिलिटी मेरे लिए कम थी। तो जितनी एक कंज्यूमर की इच्छा होती है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करने की, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे, एक पर्टिकुलर प्लेस पर, उसी से डिटरमाइन होता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस उसे कितनी यूटिलिटी दे सकता है। कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस कितनी यूटिलिटी देगा और एक कंज्यूमर को उसे कितना कंज्यूम करना चाहिए, इसे समझने के लिए हम दो अप्रोचेस लेकर चलते हैं और इससे हम बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। पहले हम बात करते हैं कार्डिनल अप्रोच के बारे में। कार्डिनल अप्रोच ये कहता है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, और जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो इसका जस्ट ऑपोजिट मान के चलता है कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी में ये मान रहे हैं कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं तो हमें ऑब्वियसली एक मेजरिंग यूनिट भी चाहिए है। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में यूटिलिटी को मेजर करते हैं हम लोग जिस यूनिट के अगेंस्ट में, उसे हम बोलते हैं यूटिल्स, UTILS।
राइट। सो कार्डिनल अप्रोच कहता है कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है और मार्जिनल यूटिलिटी का इस्तेमाल करके हम ये डिसाइड करेंगे कि एक कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट या सर्विस कितना कंज्यूम करना चाहिए है जिससे उसकी सेटिस्फैक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि वो जैसे जैसे और चीज़ें कंज्यूम करते रहेंगे तो हर एक एडिशनल यूनिट उन्हें कितनी सेटिस्फैक्शन देगी, उससे हम डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस कितना कंज्यूम करना चाहिए और कितना कंजम्पशन के बाद उसे रुक जाना चाहिए ताकि उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो सके। क्योंकि जैसा हमने पहले कहा था, हम मान के चल रहे हैं कि हमारा कंज्यूमर जो है वो एक रैशनल कंज्यूमर है, वो एक समझदार कंज्यूमर है, वो हमेशा चाहेगा कि उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो सके। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहाँ होगा जहाँ उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज होगी। और क्योंकि हम जो वो है मान कर चल रहे हैं कि हम लोग इससे यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, तो हम एक एग्जांपल मान कर चलते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे बहुत भूख लगी है, जो हमने पहले एग्जांपल लिया, आई एम वेरी हंग्री एंड आई स्टार्ट कंज्यूमिंग मिल्क। अब मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग आइडेंटिकल यूनिट्स ऑफ ग्लासेस ऑफ मिल्क। पहला ग्लास ऑफ मिल्क जो है वो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा, क्योंकि जो सबसे पहला ग्लास ऑफ मिल्क होगा वो मेरी हंगर को सबसे ज़्यादा क्विंच करेगा, तो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उससे मिलेगी। और जैसे जैसे मैं ज़्यादा ग्लासेस कंज्यूम करती जाऊँगी तो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल जो है हर एडिशनल ग्लास से वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा व्हेन आई विल, जब मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे एडिशनल मिल्क कंज्यूम करके कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। और उसके बाद भी अगर मैं कंजम्पशन कंटिन्यू रखती हूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि और ज़्यादा मिल्क पीने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाए और जो मेरा सेटिस्फैक्शन है वो नेगेटिव टर्म्स में चला जाए। और तो जो ये बिहेवियर है, जहाँ पे हम लोग जब किसी पर्टिकुलर चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते रहते हैं और जो उसकी सेटिस्फैक्शन जो हमसे डराइव होती है उसे कंज्यूम करने के बाद वो कम होती रहती है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो ये कहता है, द एडिशनल बेनिफिट अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग diminishes with every increase in the stock that he already has। मतलब जैसे जैसे आप लोग अपनी कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे जो ऑलरेडी आपने कंज्यूम किया है उससे ऊपर आप कंज्यूम करना शुरू करते हैं, तो जो एडिशनल यूनिट होती है वो उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाती है जितनी प्रीवियस यूनिट्स ने दी होती है। आप उसे सेटिस्फैक्शन भी बोल सकते हैं, आप उसे बेनिफिट भी बोल सकते हैं, एंड दिस इज टर्म्ड एज योर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं ऑन द गिवन टेबल, जैसे कि आप देख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो लगातार घट रही है, फिर जीरो हो गई और फाइनली नेगेटिव भी हो गई। मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल सेटिस्फैक्शन है जो आप हर एडिशनल यूनिट की कंजम्पशन से डिराइव कर रहे हैं। फर्स्ट ग्लास ऑफ मिल्क ने सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दी, सेकेंड ग्लास ने थोड़ी कम सेटिस्फैक्शन दी, और दोनों यूनिट्स ने मिलाकर 50 + 41 दैट इज 91 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन दी। इसे बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। नाउ यू कैन सी कि जो आपकी पहली यूनिट थी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी थी 50, यानी कि पहली यूनिट ने आपको दी थी यूटिलिटी 50 यूटिल्स की। सेकेंड यूनिट ने थोड़ी कम सेटिस्फैक्शन दी तो हमने उसे लिखा है 41 यूटिल्स। और अगर मैं ये कहूँ कि दोनों यूनिट्स ने मिला के मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन दी है तो वो हो जाएगा 50 + 41 दैट इज 91 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली है मुझे दोनों यूनिट्स को कंज्यूम करके। आप इसी तरीके से हर एक यूनिट के बाद टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, थर्ड यूनिट के लिए भी, फोर्थ यूनिट के लिए भी। फोर्थ यूनिट पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट यूनिट प्लस सेकेंड यूनिट प्लस थर्ड यूनिट और प्लस फोर्थ यूनिट से जितनी इंडिविजुअल यूटिलिटी आपको मिली है, मतलब जितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली है, अगर आप उसे ऐड कर देंगे तो आपके पास उस यूनिट तक की टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। तो जब तक हर एक एडिशनल यूनिट थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन देता रहेगा, जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, तब तक हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो एक घटते हुए दर के साथ, यानी कि डिक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ती रहेगी। घटते हुए दर के साथ मतलब है कि आप देख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी हर एक यूनिट के साथ फॉल हो रही है, तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन वो इंक्रीज हो रही है एक डिक्रीजिंग रेट से। पहली यूनिट से 50 था, उसके बाद 41, राइट, 50 41, और इस तरीके से उसकी जो यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है।
नाउ, और जैसे कि हमारी एडिशनल यूनिट हमें सेटिस्फैक्शन देना बंद कर देगी तो हमारा टोटल यूटिलिटी भी बढ़ना बंद हो जाएगा। अगर हम बात करें टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशंस की, तो आप देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में भी दिखा रखा है और हम अब इसे ग्राफिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे। जब तक मार्जिनल पॉजिटिव है टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हर एडिशनल ग्लास ऑफ मिल्क कुछ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। मतलब हर एक जो एडिशनल ग्लास है वो कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन ऐड कर रहा है। बेशक मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है लेकिन टोटल यूटिलिटी फिर भी इंक्रीज हो रही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारा जब तक पॉजिटिव है तब तक टोटल यूटिलिटी हमारा इंक्रीज होता रहेगा। जब मार्जिनल जीरो होगा तो टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम होकर रुक जाएगा। मतलब हमारा जब मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ना बंद हो जाएगा, मतलब वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर की टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई है। उससे ज़्यादा यूटिलिटी एक कंज्यूमर नहीं डिराइव कर सकता है बाय कंज्यूमिंग मोर ऑफ दोज यूनिट्स। और फाइनली जब मार्जिनल नेगेटिव हो गया तो टोटल भी फॉल होने लग जाता है। अब ये तो हुई मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी की बात, लेकिन एक कंज्यूमर को किस पॉइंट तक कंज्यूम करना है, राइट, ये हमें डिटरमाइन करना है। किस पॉइंट तक वो कंज्यूम करे कि जो उसकी सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज हो सके। अब हमें नहीं पता है कि जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है या मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है या जीरो पे मैक्सिमम है। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एक कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम है। मतलब एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है। पूरा मोटिव तो यही है कंज्यूमर बिहेवियर समझने का कि कंज्यूमर कैसे डिटरमाइन करेगा कि उसे कितना यूनिट्स किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की कंज्यूम करनी है, राइट। तो इसे हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब हम ये फाइंड आउट करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने लगते हैं बाय यूजिंग द मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट। अब हम मानकर चल लेते हैं, हमें इसी एग्जांपल में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम मानकर चलते हैं कि जो एक ग्लास ऑफ मिल्क है उसका प्राइस है ₹25। एवरी ग्लास ऑफ मिल्क इज कॉस्टिंग मी ₹25। तो एक कंज्यूमर उसे तब तक कंज्यूम करेगा जब तक उसे एक ग्लास ऑफ मिल्क से उसके प्राइस से ज़्यादा की मार्जिनल यूटिलिटी ना मिल जाए। जो पैसे की यूटिलिटी है वो भी यूटिल्स में मेजर होगी और जो मिल्क की यूटिलिटी है वो भी यूटिल्स में यूज़ होगी। अब पैसे की यूटिलिटी जो होती है वो उसके जितना प्राइस होता है उसके बराबर होती है। फॉर एग्जांपल जो मिल्क है अगर उसका प्राइस 25 है जो ₹25 है उसकी यूटिलिटी होगी 25 यूटिल्स। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा मिल्क है उसकी यूटिलिटी कितनी है। तो अगर हम देखेंगे जो फर्स्ट यूनिट हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं इट इज़ फॉर ₹25, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है 25 रुपीज़ की वो है 25। लेकिन जो फर्स्ट यूनिट ऑफ मिल्क है उसकी यूटिलिटी है 50 यूटिल्स की, राइट। यू कैन सी दैट पैसे की यूटिलिटी है 25 रुपीज़। मैं अगर 25 रुपये उसमें खर्च करती हूँ तो उस 25 रुपीज़ से मुझे 50 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, क्योंकि पहली यूनिट जो मिल्क की है वो मुझे 50 यूनिट्स की सेटिस्फैक्शन दे रहा है। सो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू कंज्यूम दैट यूनिट, राइट। तो ये जो है जब तक एक कंज्यूमर को उसके पैसे से ज़्यादा की यूटिलिटी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करके मिलेगी तब तक हम उसे कंज्यूम करेंगे। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया था, तो जब तक मुझे ये लगेगा कि जो मुझे पेन खरीद के सेटिस्फैक्शन या फिर जो बेनिफिट है वो 10 रुपये से ज़्यादा का मिलेगा, 10 यूटिल से ज़्यादा का मिलेगा, तब तक मैं उसे 10 रुपये का खरीदूंगी, राइट। तब तक मैं रेडी होंगी उसके लिए 10 रुपये देने के लिए। अब आगे देखते हैं यहाँ पे जो 1 ग्लास ऑफ मिल्क है वो हम वो उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है रादर देन 25 रुपीज़। और यहाँ पर जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मिल्क है इट इज़ ग्रेटर देन योर प्राइस ऑफ मिल्क, और ये आपको सेकेंड यूनिट तक देखने को मिलेगा, राइट। थर्ड यूनिट पर आकर आपको दिखेगा ग्लास ऑफ मिल्क और प्राइस ऑफ मिल्क की जो यूटिलिटी है वो दोनों सेम है। प्राइस है 25 रुपीज़, तो चाहे मैं 25 रुपीज़ अपने पास रखूँ या मैं ग्लास ऑफ मिल्क कंज्यूम करूँ, मुझे दोनों कंडीशंस में 25 यूटिल्स की यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन ही मिल रही है। सो जो थर्ड यूनिट है वो हमारे लिए एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर पैसा या फिर ग्लास ऑफ मिल्क मुझे दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। लेकिन अगर एक कंज्यूमर थर्ड यूनिट के बाद भी कंज्यूम करेगा तो जो उसके बाद जो उसका ग्लास ऑफ मिल्क होगा उससे उसे 25 रुपये जितनी यूटिलिटी नहीं मिल पाएगी, और जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मिल्क होगी दैट विल बी लेस देन द यूटिलिटी ऑफ हिज मनी।
राइट। सो एज यू कैन सी आफ्टर, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर है वो थर्ड यूनिट तक कंज्यूम करेगा, जहाँ जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मिल्क है वो प्राइस ऑफ मिल्क के बराबर है, और ये होगा एक कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम, राइट। सो एज यू कैन सी ऑन द ग्राफ एंड एज यू कैन सी इन द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कि एक कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ तक होगा, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी किसी कमोडिटी की उसके प्राइस के बराबर हो जाएगी। ये तो बात हुई एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस की, लेकिन एक कंज्यूमर एक टाइम पर बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करता है और कोशिश करता है अपनी टोटल सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने की बाय यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होता है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी उस प्रोडक्ट के प्राइस के बराबर हो जाती है। लेकिन अगर एक कंज्यूमर बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है तो उसका इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, कौन सा ऐसा पॉइंट होगा, कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ पे उसका सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम होगा। ये समझने के लिए एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन तब मैक्सिमाइज करेगा जब वो अपनी इनकम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि जो लास्ट रुपी वो स्पेंड कर रहा है हर एक कमोडिटी पर, वो उसे इक्वल अमाउंट ऑफ यूटिलिटी दे। सो वी कैन से कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि अगर कोई कंज्यूमर दो प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहा है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, तो जो रेशियो है बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बी एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी, जहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे उस लेवल तक कंज्यूमर उन दोनों कमोडिटीज़ को कंज्यूम करेगा, और जो ये लेवल है वो उसके इनकम के अंडर आना चाहिए है। दिस इज़ द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की, दैट इज़ योर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड योर बजट लाइन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और ऑफ कोर्स बेल आइकन पे हिट करिए। कोई क्वेश्चंस हैं तो लीव देम इन द कमेंट सेक्शन। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।